अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल तनाव का मामला जो है पैदा हो चुका है, जंग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो अब इसमें क्या हालात चल रहे हैं और क्या चीज़ें आई हैं सामने और कितना कितना नुकसान हुआ है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और जब हिंदुस्तान ने अपना एक मिशन चलाया था, मिशन सिंदूर के नाम से, उसके चलते हिंदुस्तान ने जो है 9 एयर स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान के 3 इलाके कवर हुए थे, जिनमें से उन इलाकों पर जो है अटैक किए गए थे जहां आतंकवादियों संगठनों के होने की सबसे ज़्यादा निंदा थी कि इस इलाके पर जो है ज़्यादा आतंकवादी मीटिंग्स होती हैं, या फिर कहा जाए कि वहाँ पर वो जो उनका ज़्यादा बसेरा था, उनके ठोर या ठिकाने थे, छुपने की जगह थी। तो उन्हीं जगहों पर जो अटैक्स किए गए थे। लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान का एक ट्वीट आया था इंडिया के लिए कि हम इंडिया से इसका बदला ज़रूर लेंगे। खैर, इसकी निंदा ये थी कि शायद इसके बाद में जो है पाकिस्तान कोई अटैक ना करे, क्योंकि हिंदुस्तान का साफ साफ कहना यह था कि उसने किसी भी आवाम को वहाँ की परेशान नहीं करते हुए सिर्फ उन्हीं इलाकों पर अटैक किया था जहाँ आतंकवादियों के होने की ज़्यादा आशंका थी। तो उम्मीद ये थी कि शायद पाकिस्तान अब कोई अटैक ना करे, क्योंकि इसमें उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं था, सिर्फ जिन लोगों से दुश्मनी थी उन्हीं लोगों पर अटैक्स किए गए थे। लेकिन इसके बाद में अभी पाकिस्तान से एक बड़ी खबर निकल करके आई है, पाकिस्तान वालों ने जो है एक अटैक किया है हिंदुस्तान के ऊपर, और हिंदुस्तान के कश्मीर के पुंछ ज़िले में वो अटैक किया गया है। खैर, जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का विवाद होता है तो पुंछ एक ऐसा इलाका है जिसमें ऑलवेज़ यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, जानी तरीके से भी, माली तरीके से भी। और इस बार में भी हमें यही देखने के लिए मिला। पुंछ में जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ अटैक्स किए गए हैं जिसमें आम आवाम शामिल है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और लोग बहुत ज़्यादा घायल भी हैं, और मकान टूट चुके हैं लोगों के, जो है रोते हुए, बिलबिलाते हुए। ये सारी वीडियोस जो निकल करके आई हैं, जिन्हें मैं अभी यहाँ पर आपको शो नहीं करा सकता। तो ऐसे वीडियोस निकल करके आए हैं, और इसमें जो है पाकिस्तान ने जब अटैक किया है तो ये उसकी एक बड़ी गलती मानी जा रही है, क्योंकि आम आवाम पर अटैक करना ये बहुत बड़ा गलत काम है। बिकॉज़ आम सिविलियंस पर अटैक नहीं किया जा सकता किसी भी वार के चलते। ये जब भी होता है कि जब कोई वार एक बड़ी जंग का रूप ले लेती है, फिर तब उस देश के किसी भी इलाके पर अटैक किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने उसके सिर्फ उन अड्डों पर अटैक किया था जहाँ पर आतंकवादी थे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया का कहना है, पाकिस्तान का कहना नहीं है। इंडिया का कहना यही है कि हमने सिर्फ उन्हीं अड्डों पर अटैक किया था जहाँ पर जो है पाकिस्तानी जो है वो आतंकवादी जो छुपे हुए थे, उन्हीं अड्डों पर हमने अटैक किए हैं। उनका मानना है कि उन इलाकों पर अटैक नहीं किया गया था, हमारे वहाँ सिविलियंस भी थे, और इसी के बीच एक मस्जिद भी शहीद हुई है जो वहाँ का एक बड़ा मरकज़ था। उसके बाद अटैक हुआ है पुंछ के ऊपर। पुंछ में कुछ लोगों की जान भी गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद यही करते हैं कि दुआएं कीजिए कि आगे ये जंग ना बढ़े, बिकॉज़ इसमें नुकसान ही नुकसान है और कुछ भी नहीं है। आम जो है लोग वो मरेंगे, जैसे कि हर दफ़ा पुंछ के लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, वो एक भारी भरकम नुकसान उठाते हैं। उसी तरीके से इस बार भी पुंछ के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कश्मीर के पुंछ का अमन और चैन जो है छीन लिया गया है। तो इसके लिए दुआ करें और यह उम्मीद रखें कि जितना जल्दी हो सके ये वार स्टॉप हो, बिकॉज़ जितना ज़्यादा विवाद बढ़ेगा उससे धीरे धीरे ये आग पूरे देश में फैलेगी और दोनों देशों के आवाम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा और एक बहुत बड़ी चुनौती निकल कर के सामने आ जाएगी। जब ये सब कुछ रुकने का वक्त आएगा तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। खैर, जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है? मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।